चलिए अब जो है एक बार सभी को देखिए, हालांकि सबको तो पता ही है, क्लास में सबको बता चुके हैं। और जो मेरा स्टेटस देखे होंगे फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर, उसको भी पता ही है कि आप ही के कोचिंग से जो है ब्रह्मा मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर से पढ़ के जो है ये अमन कुमार झारखंड बोर्ड में जो है गोड्डा जिला जो है डिस्ट्रिक्ट ये टॉपर किए हुए हैं, जिसका कि यहाँ पर मार्कशीट भी है। इसके बाद गोड्डा जिला का जो टॉप 10 का जो लिस्ट है वो भी आपके सामने में यहाँ पर है। इसके बाद अमन कुमार के साथ में ये जो आप वर्मा सर को देख रहे हैं ये भी यहाँ पर है ना। तो हम जो है आप सबों के बीच जो है हम बुला रहे हैं अमन कुमार को कि अमन कुमार आप जो है हमारे बीच आइए, अपने छोटे भाई को जो है बताइए कैसे क्या करना है, किस तरह के अच्छा नंबर लाना है, जिस तरह से आप लाए। गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे पूरे 2 वर्ष मेरे पीछे इतना मेहनत किया और मुझे इस काबिल बनाया और आज मुझे इस जगह पर लाके खड़ा किया है कि आप लोगों को कुछ मैं बता सकूँ। पहले तो ये बता दें कि सबसे पहले आपको बधाई कि आपने इतना बेस्ट किया। और अभी अमन कुमार इतना बात बोले हुए वो बड़प्पन हमारा किए हुए, इसमें जरा सा भी कोई सत्य नहीं है। नहीं सर, तो कुछ मेरा मतलब हेल्प है, हमने आपको मार्गदर्शन से दिया हुआ है, बाकी सारा जो है मेहनत है वो आपका है, सारा श्रेय वो आपके ऊपर जा रहा है। तो अमन कुमार ये तो जितना भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं वो तो सबको जानते ही हैं और हमको लगता है कि लगभग स्टूडेंट जो है वो आपको देखे भी है क्लास में। तो आपको बस इतना आपको बस इतना बताना है कि यहाँ पर जो आपने पढ़ा हुआ है किस तरीके से आपने तैयारी किया, आपका पढ़ने का जो स्टाइल था वो क्या था, आपका टाइम टेबल क्या था, ये सब बातें आपको थोड़ा विस्तार से बताना है। लेकिन इससे पहले जो है आपको मतलब पुनः फिर से हम बता दें कि अमन कुमार का टोटल जो मार्क्स है वो 441 नंबर है टोटल। टोटल जो है अमन कुमार का 461 नंबर है, 461 बाई 500। ये जो नंबर देख रहे हैं छोटा डिजिट नहीं है और छोटा नंबर ये नहीं है। इतना नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के जो है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में जो है झारखंड में ये अपना डिस्ट्रिक्ट में जो है टॉप लिस्ट में आए हुए हैं और ये 3rd स्थान पर है। इस बात का बहुत खुशी है हमको अमन कुमार। हालांकि जिस वक्त आपको हम देखे थे उस वक्त ही हमको चल गया था पता कि बंदा कुछ तो करेगा, और जब हमारे साथ जब जुड़े थे इसके बाद कुछ दिन के बाद आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया है ना, तो उसमें आप मैथ में जो है मैट्रिक में 100 में 100 नंबर लाए। उस समय हम समझ गए थे कि ये बंदा जो है यहाँ पर कुछ कर सकता है ना। तो ये बात था, हम तो इतना बात बोल दी, लेकिन आप थोड़ा बता दीजिए अपने छोटे भाई को जो भी देखने वाले हैं कि आप रियल में यहाँ पढ़े हुए हैं कहीं और से पढ़ के आए। हम तो यहीं पर पढ़े हैं पूरी 2 साल। मतलब बता दें कि हम यहाँ पर 2022 में ही आए थे। 2022 में हम उस टाइम में आए थे जब मेरा रिजल्ट भी निकला नहीं था। यानी कि बोलिए तो कि मेरा था कि जब मेरे यहाँ पर बड़े भाई पढ़ते थे, यानी मेरे चाचा के बेटा सब पहले से पढ़ते थे, तो वो लोग मुझको बताते थे कि वहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाई होता है, या मतलब यहाँ का जो बोलिए जो मेरे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मतलब यहाँ बेटर पढ़ाई मिल रहा था, मतलब बोल रहा था। तो हम बिना सोचे मतलब पहले से ही सोच रहे थे कि नहीं हम 10th के बाद वहीं जाएंगे। तो हम ये भी वही कि मतलब जैसे मेरा एग्जाम खत्म हुआ लगभग 10-15 दिन के बाद ही हम यहाँ आ गए। उसके बाद हम यहाँ लगभग 1-1.5 महीना पढ़े, तो उसके बाद मेरा रिजल्ट आया 10th का। तो उस टाइम सर को भी बताया, सर को भी बहुत खुशी हुआ था कि नहीं मतलब लाया है। उसके बाद फिर तो हम
उसी टाइम से फिर पढ़ाई अपना कंटिन्यू करता है। और ऊपर से होता था क्या कि मेरे साथ ही देखिए, जब भी कोई बच्चा होता है कि नया नया कहीं जाता है ना, तो उसको थोड़ा ये होता है कि जब घर से निकलता है तो जब वो आके रहने लगता है ना लॉज में, तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है कि यानी बोलिए कि उसको मतलब घर का याद आता है, या मतलब वो तरह तरह का होता है नया जगह मतलब जाने के पहली बाद। बार हाँ, पहली बार आता है। आते हैं तो हाँ। तो ये सब मामूली बात है हम लोगों के साथ हुआ, लेकिन हुआ होता था तो सर के साथ मतलब शुरू से ही ऐसा था कि सर हम लोग को क्लास में ही बोलते थे कि किसी भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, वो पर्सनली आके हमको बोलना है। तो उसी तरह हम लोग मतलब सर को मतलब शुरू से ही सर से जुड़ गए। और होता था कि जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो सर से शेयर करते थे, सर उसका सॉल्यूशन बताते थे। यानी बोल लीजिए कि शुरू से ही हम लोग मतलब सर से फ्रेंडली थे एकदम, और हमेशा सर हम लोग को अच्छा सजेशन देते थे। और मतलब पढ़ाई में भी पूरा कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। और मतलब है कि मेरा शुरू से ही इंटरेस्टिंग मैथ में था, मतलब मैथ मेरा बोलते फेवरेट सब्जेक्ट है। जो कि नहीं बोलते हैं कि मैथ हमको एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि आप अगर दिन भर कुछ भी पढ़ें तो आप मैथ लास्ट में भी अगर आप पढ़िएगा ना, तो उसको आप यानी लिखने का एक चीज है, आप मतलब अगर मजे से पढ़िएगा, उससे आपको कोई बोरिंग नहीं होगा कि मैथ भी बोर देता है कि और भी कुछ। तो उस तरह हम पढ़ाई करते थे। और फिर मतलब जैसे एग्जाम टाइम हुआ, मतलब 11th का भी जब एग्जाम हुआ, तो सर मेरे पीछे मतलब देखिए हम झारखंड बोर्ड से बता देते पहले बार, हम झारखंड बोर्ड से अकेले थे। तो सर मेरे लिए स्पेशली अकेले हमको पढ़ाते थे। जब मेरा 11th का भी जब एग्जाम था, तो सर हमको स्पेशली अकेले बैठा के पढ़ाते थे कि ताकि होता यहाँ ये है कि मतलब बिहार में 11th में एग्जाम नहीं होता है, तो जिसके कारण से बच्चा सोचता है कि यार क्या पढ़ना है 11th, क्या है 11th। सर को जैसे होता है मतलब, और कि यहाँ पर दिसंबर में ही 11th का बैच स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट होने के बाद बच्चा सब सोचने लगता है कि यार क्या ट्वेल्थ का पढ़ना है, 11th में क्या रखा है, तो लोग वैसे ऐसे करने लगता है और बैच धीरे धीरे छोड़ने लगता है। लेकिन हम तो झारखंड बोर्ड से थे, हम मेरा तो बोर्ड होगा, तो जिस कारण से हम सोचे कि तो सर बोले आप टेंशन क्या लेते हैं, हम नहीं थे। तो सर हमको अकेले बैठाते थे और पढ़ाते थे, तो जिस कारण से 11th में भी मेरा बढ़िया ही मार्क्स आया था मैथ में भी। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी बनाए। तो सर मतलब हम लोग जो बच्चा थे, होता है कि हर क्लास में दो तरह का बच्चा होता है। एक होता है कि अपना मेहनती है, वो पढ़ लिख रहा है, और दूसरा होता है कि पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब नहीं, अगर आप उसको कुछ बोल भी रहे हैं उतना उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो सर किए कि जितना भी 4-5 बैच थे, तो उसमें से बच्चा चुन चुन के एक स्पेशल बैच हम लोगों के लिए बनाए थे, ताकि हम उसके लिए ज्यादा टाइम देते। और हुआ ये कि सर ने हम लोगों के लिए निकाला, एक शाम का टाइम निकाला कि शाम में हम 1.5 घंटा 2 घंटा भी पढ़ाए तो कोई दिक्कत ना। और होता भी है कि जो क्या बोलते हैं कि जो इस बच्चे में इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ता भी है। तो हम लोग पढ़ते थे सही से। और हाँ, बता दें कि उसी बैच में तभी 12th का रिजल्ट आया था, हम लोग से जो बड़े भैया थे, तो उन लोगों ने भी हमको बहुत मोटिवेट किया था कि मतलब हुआ था कि हम लोग ने भी सोचा था उसी टाइम की हम भी इस दिन इस मंच पे आके खड़े हुए। मतलब हुआ कि ये सबसे बड़ी बात हाँ, है कि ये मतलब मतलब सोच लें कि हमको भी एक दिन उस जगह पर खड़ा होना है, और आज उसी जगह पर आप खड़े हैं। जगह पर खड़ा है मतलब। और बोलिए कि मैथ में जो भी नंबर आया, कुछ मेरा भी गलती रहा या अच्छा, मैथ में आपका टोटल नंबर कितना है बताइए? मैथ में मेरा ऑल ऑफ है 9300 में। मैथ में जो है 93 नंबर है 100 में। और आपको और यही बता दीजिए कि झारखंड बोर्ड है, जैसे बिहार में क्या होता है 200 नंबर का हाँ, तो हम है, बता दें। लेकिन झारखंड बोर्ड में जो है वहाँ पर क्या प्रोसेस था, किस तरह से आपने मतलब तो बिहार बोर्ड में होता है क्या कि आपको यहाँ 200 नंबर का पूछा जाता है, नहीं बोलिए तो डबल डबल पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहा है तो बनाना तो 35 लेकिन 70 दिया जाता है। लेकिन झारखंड बोर्ड में वैसा नहीं, वहाँ आपको अगर ऑब्जेक्टिव जितना मतलब है कि जितना दिया आपको सब बनाना है, यानी एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा वह नहीं मिलता है और सारा आपको बनाना है, वो होता है यहाँ पर। देखिए झारखंड में क्या है कि अगर 100 नंबर का क्वेश्चन दिया है तो आपको 100 में 100 ही बनाना है। इसके बाद मैथ में जो है इनका 93 नंबर आने का कुछ रीजन है, हालांकि इनका नंबर और भी मैथ में बढ़ सकता था, तो वो क्या रीजन है वो भी थोड़ा आप बताइए। हाँ, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हुआ यूं कि मतलब जब हम फिजिक्स का जिस दिन मेरा एग्जाम था, एग्जाम तो दिए, मतलब फिजिक्स के दिन बाद मेरा कॉपी खत्म हो गया। तो कॉपी खत्म हो गया तो सर को बोले सर हमको कॉपी दे दिए हुई थी। तो हम हुआ था कि आप अगर सोचिए अगर आपको पीछे मिल चुका है, तो होता है कि एग्जाम में बेस्ट मतलब साफ साफ लिखा है, जैसे कि नंबर मार्किंग सही से होता है। तो वही हम किए थे, तो जिसके कारण से फिर हम मैथ का जब एग्जाम देने लगे तो उसी तरह साफ साफ लिखने के प्रयास मेरा पेज खत्म हो गया। तो आप सोचिए आपको अगर पीछे मिला हुआ है कॉपी, तो आप इससे आगे भी सोचिएगा कि हमको कॉपी मिलेगा। तो उसी वजह से हुआ कि कॉपी उस दिन जब हम मांगे सर को, तो पहले तो बोले दे देंगे, लेकिन फिर से जो वहाँ के बोर्ड ऑफिस जो थे उन्होंने बोला नहीं कॉपी नहीं दिया जाएगा। और मतलब था भी उसमें लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी
यानी अपना मन को शांत किए पूरा। उसके बाद से उसी कॉपी में हम मतलब वही सर बोले कि उसी में तुमको एडजस्ट करके बनाना, तो हम उसी तरह उसी कॉपी में एडजस्ट करते करके बनाए, तो बनाए सब टोटल। लेकिन हो सकता है कि हमको जो लगता है कि मतलब कॉपी में जो हो कि मेरा नंबरिंग ना मिला, यानी कि आप सोच सकते हो उतना कंजेस्टेड करके बनाए, तो कॉपी में हो सकता है कि नंबरिंग सही से नहीं गया, जिसके कारण से मेरा नंबर इतना थोड़ा कम आ गया। लेकिन फिर भी जो भी है बहुत अच्छा हाँ। नंबर है। बोलने का सेंस ये है कि फिजिक्स का जब एग्जाम गए थे देने के लिए, तो उस समय इनको एक्स्ट्रा कॉपी मिल गया था, लेकिन इसको लगा कि मैथ में वैसा हो जाएगा, लेकिन मैथ में वैसा इसको एक्स्ट्रा कॉपी मिला नहीं। इसके वजह से जो है बाद में थोड़ा छोटा छोटा अक्षर में इसको लिखना पड़ा, इसके वजह से थोड़ा नंबर कट गया। लेकिन फिर भी 93 नंबर बहुत मायने रखता है इंटर में, और वो भी बिहार बोर्ड का विद्यार्थी जो है 200 नंबर का एग्जाम आता है तब उसमें 100 नंबर का बनाता है, और झारखंड में 100 नंबर बना, ये बड़ी बात होती है, जिसमें 93 नंबर लाए। और खुशी वाला बात यह है कि झारखंड से हम भी हैं, और जिस जिला से आप हैं उसी जिला से हम भी हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी का शुरुआत जो हम किए थे भागलपुर में, वो अमन कुमार से किए थे। मतलब अमन कुमार हमारे यहाँ का पहला विद्यार्थी है 11th क्लास का, है ना। और उसमें नया नया हमारा मार्केट में था, और जियो लेवल से स्टार्टिंग करके हमको शिखर तक तो पहुंचा ही दिया। और हाँ, एक चीज हम ये भी बोलना चाहते हैं कि देखिए जो बच्चा नया आता है भागलपुर, तो उसके माइंड में चलता है कि जहाँ पर बच्चा होता है, मतलब जहाँ पर ज्यादा बच्चा होता है, जो बोले कि भीड़ भीड़ देखता है बच्चा, यहाँ पर भीड़ यहीं पर मिलता होगा बेस्ट, लेकिन वैसा नहीं होता। ऐसा मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। तो बोले मेरा दोस्त है जो कि बाद में बिछड़ चुका था, लेकिन उसको फिर हम क्या बोलते हैं कि अपने साथ लाए और यही लाए, और वो बेस्ट गया। यानी भीड़ में रहने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सका था। यानी बोले कि जल्दी जल्दी से सिलेबस खत्म कर दिया, उसको कुछ माइंड में ही नहीं रहना। बोलते हैं कि आप कोई भी अगर हड़बड़ा के खाइएगा तो उसका पाचन तो सही नहीं है ना होगा जी। उसी प्रकार है पढ़ाई है, पढ़ाई धीरे धीरे करना पड़ता है, और आप हड़बड़ा के पढ़ा दिए, उससे क्या होता है कि माइंड हाँ, एक सिंपल उदाहरण सर देते हैं कि एक मान लीजिए घड़ी है, घड़ी है कि आप मान के चलिए इसे घुमा रहे और घड़ी घूमते गए आप तो जान रहे कि हम यहाँ तक चल गया, लेकिन आप अगर पीछे अगर क्या बोलते हैं पीछे अगर आपका साफ होते जाए और पीछे आपका हाईवे नहीं है तो क्या फायदा उसे पढ़ाई करके। और अगर मानिए कि आप पूरा ना करके हम अगर इतना सही पढ़े या बोलिए तो थोड़ा ही जितना पढ़े उसको ही हम रखे माइंड में, तो वो तो बेस्ट ही रहेगा। सब पढ़ने के बाद भी अगर कुछ नहीं है और कुछ पढ़ के ही कुछ है तो कितना मायने रखता है दोनों चीजों में। तो वही होता है कि मतलब बच्चा यहाँ आता है, भीड़ में चल जाता है, बर्बाद हो जाता है, और एक तरह से ये भी होता है कि गलत संगति पकड़ लेता है। मेन बात है कि विद्यार्थी का संगति, यहाँ पे देखिए भारत में जितना भी टीचर है सब बेस्ट ही बात है। बस ये है कि विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह स्कूल ले रहे हैं। हाँ, बाकी ये होता है कि किसी जगह कहीं थोड़ा हड़बड़ी हो जाता है, मैं जल्दी सिलेबस खत्म करना है। हमने यहाँ पर जो आपको पढ़ाया कभी 2 घंटा बुलाया नहीं, सब दिन 1 घंटा बुलाए, 1 घंटा बुला करके आपका सिलेबस जो है पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है ना। चूंकि झारखंड में क्या है कि पूरा बुक से आपको पढ़ना है, इसके बाद तब एग्जाम देना है। बिहार में क्या अगर आधा ही पढ़ लिए तो भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन झारखंड में ऐसा कोई बात नहीं है। और हाँ, एक खासियत ये था कि जैसे कि हम पहले ही मतलब यहाँ से चले गए थे, मतलब जैसे दिसंबर हुआ तो मतलब अभी से कुछ मेरा 1-2 चैप्टर बचा था, तो जिस कारण से हमको वो चीज पढ़ना था। लेकिन मतलब हुआ कि हम चले गए पहले ही अपना घर, तो यहाँ बोले कि मेरा ही गलती था कि हम पढ़ने चले गए, क्योंकि पढ़ाई तो यहाँ जारी था। लेकिन उसके बावजूद भी सर अकेले हमको मतलब लाइव क्लास ले गया, और मतलब एग्जाम के रात भी सोच सकते हैं कि अगर हम अकेला झारखंड से थे और सर मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए उस दिन रात में 12 बजे तक लाइव थे कि नहीं मेरा भी एक बच्चा झारखंड में भी है, और हमको कभी भूले नहीं सर कि उसको अकेला है या भूल गए, इस तरह कुछ नहीं हुआ। सर मेरे साथ शुरुआती से एकदम लगे रहे, और मतलब सर को लगता भी था कि नहीं, मतलब जैसे सर बोले कि वेस्ट करता था, तो सर को मतलब दिखता था मेरे अंदर, हमको मतलब बिलीव था मतलब एक शुरू से हमको बिलीव था, भरोसा था आपके ऊपर कि आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो ये बात हमें एक शुरू चल रहा था। आपका जब रिजल्ट आया था तो हमको लगता है कि आपसे पहले रिजल्ट हम देखे, हमसे पहले सारे रिजल्ट देखे थे, आपसे पहले रिजल्ट देख के हम स्टेटस लगाए हुए, और स्टेटस जब लगा दिए, रिजल्ट देख लिए, जब रिजल्ट देखे तो आपने 461 नंबर, तो हमको लगा, हमको मतलब गदगद हुई, उसी में क्यों किसको सुना मैं क्या करें। इस बार हम गूगल में जाकर के सर्च कर रहे थे कि गोड्डा जिला का जो टॉप 10 लिस्ट है वो दिखा, हमसे मेरे भी नहीं किया, लेकिन चलो अगर 461 होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर रैंक होगा। तो इसके बाद जो आप हमको भेजे कि सर मेरा टॉप 10 के 3 में मेरा है रैंक, तो बहुत खुशी हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमन कुमार जब अपना रिजल्ट खुद से देखा, हम देखे इससे पहले, लेकिन हम इसको बताए नहीं क्योंकि हमको लगा ये अपने आप को सरप्राइज को मिलेगा जब देखेगा। और जब ये अपना रिजल्ट जब खुद से जब देखा तो ये क्या किया, दीवार में मार दिया अपना हाथ,
अब दीवार में जब हम देखा ये क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर चोट भी इसको लगा हुआ है, ये होता है खुशी। खुशी मतलब है कि उस लेवल का था ना कि रोक नहीं पाए अपने आप रोक को। नहीं पाया। यानी नहीं बोलते अगर आदमी क्या बोलते हैं इस तरह का कदम तभी उठाए जब ज्यादा वो दुखी हो या जब ज्यादा वो खुशी हो। खुशी हुआ। दो ही रीजन होता है इसमें, वैसे आदमी इस तरह कोई काम नहीं करता नहीं है। और हाँ एक चीज ये भी बता देते हैं कि मतलब होते हैं कि मेरे बहुत साथी संगी थे, मेरे छोटे भाई बहन जो भी आने वाले हैं, मतलब अभी 11th में आएंगे। हाँ। जो अगर चाहते हैं, मतलब होता है कि बहुत सारा बच्चा सोचता है कि झारखंड का, मतलब स्पेशली बताते हैं झारखंड का कि मतलब हम झारखंड से आके बिहार में पढ़ रहे थे, क्या हम सही करें क्या नहीं करें। तो हम आपको बता देते हैं कि आप तो हमको देख ही रहे पहली बार, तो आप दूसरा आपको बता देते हैं कि आप यहाँ की फिक्र होकर आप यहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसा नहीं होगा कि मतलब सिलेबस रह जाए या कुछ भी रह जाएगा, वैसा कोई बात नहीं। अगर आप अकेले भी हैं तो आपके लिए सर हमेशा कोई भी सर हो, स्पेशली हम नहीं बोल रहे कि वर्मा सर या मतलब भागलपुर के जितने भी मतलब टीचर, भागलपुर के किसी भी टीचर के पास, किसी भी टीचर के पास अगर मतलब होता है कि आपका चॉइस है, आपको जहाँ पसंद है या जिस तरह आप जिस टीचर के पास पढ़ना चाहते हैं, तो मतलब भागलपुर में टीचर में ये है कि आपको मतलब चाहे अकेला रहे या कोई भी रहे, उसके लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। इसलिए हम जितना मेहनत हमको लगता है भागलपुर के टीचर करते हैं, हाँ। शायद ही कहीं पर होता होगा। शायद ही कहीं पर होता होगा। जैसे एनी टाइम आपको जब मतलब कॉल करना है, जो भी डाउट, साल भर ही नहीं किसी पे एग्जाम टाइम में साल भर चलते रहता है इसी तरह, आपको जब दिक्कत हो आप उस टाइम कॉल कर अच्छा, अपने दीजिए। जो जूनियर जो आपको देख रहे हैं लाइव क्लास में, अभी आप ये बताइए कि मतलब मैथ का जैसे यहाँ पढ़ाई है, जैसे आपने यहाँ 2 सब्जेक्ट 11th पढ़े 12th पढ़े, यहाँ पर थ्योरी जो बताते हैं ज्यादा फोकस सवाल पर होना चाहिए, फिर ज्यादा फोकस थ्योरी पर होना चाहिए? हाँ, इस पे हम बताते हैं ज्यादा फोकस थ्योरी पर होना चाहिए। अगर आप थ्योरी सही से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको सर का क्वेश्चन कहीं बोर्ड पे देखना नहीं पड़ेगा, उससे पहले आपका कॉपी बन जाएगा। और होता भी यही था, हम आपका अपना अनुभव बताते हैं, हम करते थे जो सर का, हम अक्सर ही कोई चीज अगर कहीं फंसे उसके बावजूद आके डाउट हम देखते थे यार, उसके अतिरिक्त हम कभी भी नहीं देखते थे। अपना जो सर पढ़ा रहे उससे हम आगे ही रहते थे। सर हम लोग को बोलते थे कि आप एक थ्योरी बता दिए, आप बना के आइए, आपको जहां दिक्कत हो वो सवाल पूछिए। हाँ, इससे होता है क्या कि बहुत अच्छा होता है। इससे क्या हुआ कि आप अपने से खुद से प्रैक्टिस किए तो आपका माइंड और डेवलपिंग हुआ, और हुआ कि आपका सवाल बैठ गया कि एक बार बनाए आपके दिमाग में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप देखना नहीं है। हाँ, एक बार खाली थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िएगा सवाल अपने आप बनेगा। और सर का थ्योरी तो क्या बने, एकदम लाजवाब है। हम क्या बोले कि जिक्र ही नहीं कर सकते कि इस प्रकार का थ्योरी सर पढ़ा देते थे ना कि सवाल ऐसे बन जाता था। हाँ, ये होता था कि जिस प्रकार का सवाल आने वाला उससे पहले थ्योरी मिल गया तो आप जाके रूम पे बनाइए। हाँ, और होता है कि आपको सवाल में बीच में कहीं होता है कि रहता है बेसिक ही थी, लेकिन होता है कि माइंड में रहने के कारण बनता नहीं, तो वो चीज हम लोग पूछते थे, कभी कभी फंस जाते थे। तो नहीं तो बाकी सब तो हम लोग ही करते थे, बस हाँ सर को दिखा ले सर। और हाँ, होता था यहाँ सर कि शुरू में तो नहीं, लेकिन जैसे देखें कि बच्चा सब शुरू सब कोई अपने से करता था, लेकिन धीरे धीरे हुआ कि यहाँ की बच्चा सब ध्यान नहीं देने लगा। मतलब इसको कहिए कि अलग अलग संगति मिलने लगा, इधर उधर। तो उसके बाद सर एक चीज यहाँ स्टार्ट की, जो होमवर्क देने लगे, जो बोले कि यहाँ सर दूसरे दिन देखते थे डाउट होने के बाद, तो सर वही करते थे कि वो जो होमवर्क देते थे उसको आप गेट पे ही चेक करने लगे। उससे मतलब कि आप होमवर्क बना के आए तो आपको अंदर जाने मिलेगा, नहीं तो आप आज तक यहाँ से लौट जाइए, वैसा ही होता था। और इस चीज से इतना सबको फायदा हुआ ना कि और सब भी बच्चा जो भी नहीं पढ़ने वाला था उसको तो जबरदस्ती पढ़ना है, क्योंकि वो क्लास तो बंद करके घूम नहीं सकता है बाहर में। तो इस प्रकार से इसमें भी बहुत ज्यादा सबको क्या बोलिए बहुत ज्यादा मदद हुआ, या सर का बोलिए जो लगाए अपना दिमाग या इस तरह करके, इससे हम लोगों को बहुत फायदा हुआ था। ये सारा बात जितना बात बोल रहे हैं, सारा बात जो है आपको सुनना है, और आपको भी इसी तरह से अपने लाइफ में इसको लागू करना है। लागू करके आप भी कोशिश कीजिए कि एक दिन आपका भी जब रिजल्ट आवे तो आप भी इस जगह पर हो। तो बहुत अच्छा लगा मन पर। अच्छा का मतलब ये होगा कि मतलब खुशी किसी को बयान नहीं कर सकते। हमको लगता है कि रिजल्ट आने के बाद एक टीचर का खुशी और एक गार्जियन का खुशी कंपेयर आप नहीं कर सकते। सर आपने तो मेहनत किया, आपको चल गया पता, लेकिन हम लोग इसी दिन का इंतजार करते हैं सारा। तो एक बात ये बताइए, आप जो यहाँ भागलपुर में पढ़े सारा सब्जेक्ट यहीं से पढ़े थे कि मतलब कहीं से ऑनलाइन लिए थे वगैरह ये सब? नहीं सर, सारा सब्जेक्ट स्पेशली हम यहीं से पढ़े थे। हाँ, एक इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था, तो हम अपने राज्य में अपने जिला के सर से लिए थे ऑनलाइन से, क्योंकि इंग्लिश हाँ लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इससे क्या होता है कि डिफरेंट हो जाता है थोड़ा। लैंग्वेज सब्जेक्ट में कटिविटी वैसे बुक में खाली डिफरेंट होता है, लेकिन ग्रामर तो कहीं भी तो सब जगह सेम ही होता है। खाली इंग्लिश का जो है वो मतलब कविता सब यहाँ का अलग अलग रहता है, बुक सेम नहीं चलता, मतलब डिफरेंट चलता है। हाँ। तो उसमें होता है तो वो आप यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा चीजें वैसे, या तो आप अपने वहां से
फ्रेंडली या सर बोल दिए तो मेरे बड़े भाई जैसे या दोस्त बोलते उस तरह मेरे साथ थे। हम अक्सर सर के पास अपना क्या बोलते हैं कि जब खुशी होते थे खुशी जाहिर करने के लिए आते, दुख होते थे दुख जाहिर करते थे, सर हमको समझाते थे। क्योंकि खुशी दुखी अक्सर लाइफ में आते रहता है, ऐसा थोड़ा है कि अगर हम आज खुश हैं तो कल दुखी नहीं होंगे, या ऐसा होगा कि आज अगर दुखी है तो कल खुशी नहीं होगा। ये चलते रहता है जीवन में, खुशी दुखी सब आते जाते रहता है। तो इसके लिए टेंशन लेना आप सर के साथ। इसका कहना है कि मतलब हिंदी के जगह पर आपका कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी के जगह पर मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट था, कंप्यूटर यानी ITS। तो कंप्यूटर में आपका कितना नंबर? कंप्यूटर में मेरा 96 है। तो कंप्यूटर में हो गया 96 नंबर। इसके बाद यहाँ सब है लिखा हुआ, इंग्लिश में आपका हो गया 94 है और फिजिक्स में आपका हो गया 94 है ना। और हाँ। केमिस्ट्री में आपका कितना है? 84 नंबर। इसके बाद मैथ में 93 नंबर और ये जो आपका 96 है ये आपका कंप्यूटर में। टोटल जो है वो आपको 461 नंबर हो गया। अब थोड़ा सा ये बता दीजिए, बहुत सारा का इश्यू करना है कि सर आप किस तरह से पढ़ाई करते थे वो हमको बता दीजिए। पढ़ाई करने का देखिए आपको जो इच्छा है, यानी पहले तो हम बोलेंगे कि आपको जिस तरह से सही लगा, अगर आपको दिन में पढ़ना और रात में पढ़ना, जब आपका पढ़ने हो तब मन हो तब पढ़े। लेकिन मेरा एक रूटीन था कि देखिए आप वेदों में भी सुने होंगे या हर जगह सुनते हो कि ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, यानी सूर्योदय से पहले आप अगर उठेगा ना तो आपका माइंड पूरा ही शांत रहेगा। और अगर माइंड शांत है तो ऑब्वियसली बात है कि आप दिन भर जो भी काम कीजिएगा ना एकदम शांति पूर्वक कीजिएगा, कोई तनाव होकर नहीं कीजिएगा। हाँ, और मेरा होता था कि हम सुबह सबसे पहले उठ जाते थे, लगभग वही 4 साढ़े 4 बजे तक उठते थे। उसके बाद फ्रेश व्रेश होके 1-1.5 घंटा जो भी टाइम मिलता था सुबह वो पढ़ते थे। उसके बाद मेरा 7 से 10 क्लास था। क्लास करने के बाद हम यहाँ से रूम जाते थे, फिर खाना वाना खा के फ्रेश होके हम 12 बजे यानी 12:30 बजे तक लाइब्रेरी चल जाते थे। उसके बाद लाइब्रेरी जाने के बाद 5 बजे लाइब्रेरी जाते थे। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम 5 से जो है बोले कि शाम का नाश्ता वगैरह करके 6 से 7 मेरा कंप्यूटर क्लास था, तो हम वहाँ चले जाते थे। उसके आने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करके रात का पढ़ाई स्टार्ट करते थे। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़े, जैसे दिन में जो पढ़े तो उसको उसी दिन एक बार रिविजन कीजिए। जो भी पढ़े, जैसे फिजिक्स में कुछ भी पढ़े या केमिस्ट्री में ही पढ़े या मैथ में जो जिस सब्जेक्ट में जो पढ़े, अगर आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। उससे होगा कि जब आप अगले क्लास में रहिएगा तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भूला कि पढ़े नहीं थे, कि नहीं हुआ था कि कल क्या पढ़े थे। उससे क्या होगा, आप रिवीजन कर लीजिएगा ना आपके माइंड में, और क्लास में जब आप बैठिएगा ना तो उससे क्या होगा, आपका आवाज अपने आप निकलेगा एकदम। सर में क्लास में एकदम बोलिएगा जबरदस्त रही है एकदम माइंड फ्रेश। और वही ये बात में देखिए सीखने वाला है जो भी जूनियर स्टूडेंट है कि आप अगर क्लास आते हैं कंटिन्यू, क्लास तो कंटिन्यू आना ही, लेकिन अगर आज का पढ़ा हुआ आज का अगर क्लास किया हुआ आज ही अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर अगले दिन आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। ऑब्वियसली आपको हम मैथ का तो बताते हैं। मैथ में कि आप मैथ पढ़ने से पहले आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि सर हम लोगों को क्लास से पहले ही याद करवा देते थे। क्योंकि मैथ में बोला जाता है कि मूल मंत्र मैथ का फॉर्मूला ही। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं रहेगा तो बहुत सारा बेसिक चीज है कि आप ऐसा नहीं है कि मैथ में अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बीच में दूसरा फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तीसरा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला हमेशा बैठते रहेगा। तो इसके कारण आप अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उस जो भी मतलब जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े या कैलकुलस ही पढ़े तो उसका एकदम मस्त मगर रहता है। 10th में लाए तो 12th में भी एक्स्ट्रा करता और आ देंगे। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट होता है, बढ़िया सब स्टूडेंट हम देखे हैं और भी बहुत सारा है कि बढ़िया स्टूडेंट रहने के बावजूद जब पढ़ने लगता है 12th का तो दला संगति या पूरे अलग इधर करने में उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। और एक तरह से कि होता है कि कितना स्टूडेंट में भी आ जाता है कि हम इतना नंबर लाए हैं। अरे भाई नंबर का क्या है, नंबर ऐसे आता जाता है। हम बता देते हैं एक अच्छे स्टूडेंट का सर हमको सिखाएं कि एक अच्छे स्टूडेंट का यही पहचान है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपका जो क्या बोलते हैं आप एक आपका जो उससे जुड़े हुए हैं मतलब पुराना आपके साथ मित्र रहता है। यानी कि बोल सकते हैं अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप उसका दोस्त पुराना होना चाहिए। मैं कहने का मतलब ये है कि मतलब उसका दोस्त पुराना रहता है। तो कहने का मतलब अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो बढ़िया से पढ़िए लिखिए, एकदम कोई टेंशन नहीं है। जो भी दिक्कत हो सर को बताइए, सर के। हाँ, और एक चीज बता देते हैं, कितना बच्चा होता है कि जब वो भागलपुर आएगा या मतलब कहीं भी जाए, भागलपुर ही नहीं मतलब तो वो करता है क्या कि मतलब भीड़ जब देखेगा ना तो सर से दूरी बनाने लगेगा और लगेगा सर के पास जाने। अरे लाज भाई किस चीज का, सर पढ़ा रहे तुम रे लिए तो तुमको लाज किसी। हाँ, मेरे साथ भी यही बात सुनो, लेकिन सर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर दें जो कि मतलब कि होता था कि अगर डाउट होता था ऑफिस में जाकर पूछते थे। यानी बोलिए तो मैथ में ही नहीं, हम सब सब्जेक्ट में यही करते थे। अगर हमको क्लास में कुछ भी दिक्कत हुआ हम एकदम डायरेक्टली सर के पास बोले यार सर हमको पूरा एकदम बैठा के समझाते थे कि ऐसे ऐसे ही हुआ। हाँ, कहीं भी पूछ सकते हैं कभी भी आप। हाँ, और एक चीज भी बताते हैं
एग्जाम में तो हम झारखंड बोर्ड से थे, हम यहाँ से चले गए, तो वहाँ हमको ऐसा थोड़ी नहीं कि जी अगर पढ़े हैं तो भूलेंगे नहीं, तो कई कई चीज भूलते थे, तो उसी टाइम हम फोटो खींच के तुरंत सर को भेजते, अब तुरंत सर इधर से रिप्लाई देते थे। यानी मतलब सब सर, ऐसा नहीं कि हम सर का ही बोल गया, अदर सब जितना भी सब सर है वो सब भी वही करते थे। यानी जो फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, तो अगर कोई भी क्वेश्चन में उनको दिक्कत है फटाक देना, हम फोटो खींचे सर को भेज दें, सर को जैसे ही मतलब क्लास या क्वेश्चन या जैसे ही फ्री मिला या उसी टाइम तो उसी टाइम रिप्लाई दे देते थे। तो इससे होता है कि एक अंदर से पॉजिटिविटी और बनाते हैं, नहीं मेरे साथ सर भी खड़े हैं, जिससे आपको कभी अकेला फील नहीं होगा कि हम अकेले हैं, अकेले में क्या कर रहे हैं, कहीं मेरे सर एकदम साथ रहेगा। अच्छा, तो ये बता दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मतलब अब आगे जो है आपको मतलब क्या करना चाहते हैं? आगे तो अभी हम मैथ ऑनर्स करेंगे और ऊपर से हम दो चीज लेके चल रहे हैं, क्योंकि सभी बोलते हैं कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना तो उसके लिए एक फेल्योर भी पीछे से होना चाहिए। तो उसके लिए अभी हम मतलब ड्रॉप लेके जेईई में इसका तैयारी करेंगे और साथ में हम मैथ ऑनर्स से बीएससी करेंगे। आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर मैथ का जो है बीएससी का भी क्लास होता है, और आप हमारे साथ जब बीएससी जुड़ेंगे तो बीएससी में 8 सेमेस्टर होता है, और वो 8 सेमेस्टर जो है हमारी तरफ से गिफ्ट के तौर पर वो फ्री रहेगा। आपको 4 साल हमारे साथ फ्री में यहाँ पढ़ाई करना है। बाकी अलग से जो है आपके लिए हम सम्मान समारोह रखेंगे, उसमें आपको सम्मान करेंगे, क्योंकि आप कल घर निकलेंगे, इसीलिए आपको हमें बुला करके सबसे मिलवा दिए। क्योंकि भागलपुर में क्या होता है, एक अखबार आता है, कई मास्टर साहब मतलब कहीं तो नहीं। हाँ हाँ, ऐसा देखिए मैं हम करना चाहिए, वैसे सब शिक्षकों के या वैसे सब स्टूडेंट भी होते हैं ना, कि कितना होता है कि अगर कुछ भी सर बोलते हैं अंधा मतलब हो जाता है, प्रिया ना बोलते कितना अंधा प्रेम हो जाता है, सर अगर जो बोलते हैं वही सत्य है। यानी अगर बोलते हैं कि ये सर टॉपर कर ले तो उसी रट रहा है, ये सर टॉपर खरीद ले, इसे ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट को ऐसे खरीदना क्या मामूली बात है जी, उसके पास हर चीज रहता है, प्रूफ रहता है, सब चीज दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये फोटो जो लिए प्रूफ लिए हुए। हाँ, ये मेरा लास्ट फोटो है जिस दिन हम घर जा रहे थे यहाँ से एग्जाम के पहले का, ये फोटो है सर के साथ। तो वर्मा सर को भी देख लीजिए, वर्मा सर टोपी लगाए हुए हैं। उस समय वर्मा सर टोपी लगाते थे, ये टोपी भी लगाते नहीं है, यही बात है। हाँ सर, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं यार, मस्ती से पढ़िए और मतलब तनाव में पढ़ाई नहीं कीजिएगा कि हाँ। एक चीज बताते हैं मेरे जो भी छोटे हैं और या स्टूडेंट है जो भी है, अक्सर उनको डर रहता है एग्जाम का। मेरी भी मतलब बोली जो मेरी छोटी बहन है, भाई है, उसको भी दिक्कत होता है, जैसे कोई 10th में है, कोई 11th में या फिर 12th का एग्जाम है, तो उसको मन में डर लगा रहता है कि एग्जाम हम कैसे देंगे। यानी एग्जाम से उसको डर लगा रहता है, कहीं ना कहीं डर। हम बोलते हैं जब तक आप अगर कुछ नहीं जानते हैं ना तभी तक आपको डर रहता है। अगर आप क्या बोलता है कि सांप का मंत्र अगर जानते हैं तो आप सांप को पकड़ने चल जाइएगा, लेकिन अगर सांपे का आप मंत्र नहीं जानिएगा तो उसके पास कैसे जाइएगा। तो उसी तरह के अगर आप जब पढ़ लीजिएगा, आपके पास सब चीज है, तो एग्जाम में जब बैठेगा तो ऐसा थोड़ा ना कि जानते हुए कलम नहीं चलेगा, कलम चलेगा, कॉपी कलम चलेगा तो कॉपियों भरेगा, कॉपी जब भरेगा तो एग्जामिनर चेक करेगा, तो उसमें भी नंबरों मिलेगा उसी तरह। तो इसका मतलब डरना नहीं है, डरने से क्या होगा, बस आप मेहनत करते रहिए, सब होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं झारखंड से, क्योंकि हम तो झारखंड से ही हैं, तो हमारे बहुत सारे गांव में ऐसा स्टूडेंट है, ये अगल बगल के स्टूडेंट है जो बहुत पहले भागलपुर आते थे पढ़ने, लेकिन अब झारखंड में क्या हो गया, थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया है ना। तो पैटर्न अलग होने की वजह से जो होता है कि मतलब पैटर्न जो अलग हुआ तो बच्चा सब थोड़ा भाग जाता है अपना डिस्ट्रिक्ट कोटा। तो वो जो बच्चा गांव में है जिसका भावनाएं जो सब भागलपुर के प्रति थोड़ा खराब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे 11th का जैसे सिलेबस है सब मास्टर यहाँ पर कंप्लीट नहीं करता है, तो जिसके वजह से बच्चा को लगता है कि 11th का फिर बोर्ड एग्जाम कैसे देगा। हालांकि 11th का एग्जाम यहाँ पर दिए, यहीं से पढ़ के दिए, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किया गया। तो जो आपके जूनियर है जो अगर भागलपुर आना चाहे झारखंड से, तो उसको क्या सलाह देंगे कि यहाँ पे आने के बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, या फिर यहाँ अगर आएगा तो क्या उसको कुछ कमी होगा? नहीं, हम बोल देते हैं जो भी मेरे अभी पीछे है या मतलब जो भी मेरे छोटे भाई बहन है या आने वाले हैं भागलपुर, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा आप भी फिक्र आइए और यहाँ पे आके सर पे अगर नहीं बोलते विश्वास कर लीजिए कि सर है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आपको पहले ही बोले कि जब हम एग्जाम 11th का एग्जाम है तो बच्चा सब तो भाग गया था, लेकिन सर हमको स्पेशली पढ़ा है। और ऐसा यही नहीं है, हर सर के पास है कि आप अगर अकेले भी है तो आपके लिए सब चीज उसके पास अवेलेबल है, क्योंकि अभी डिजिटल है, कोई भी चीज लाइव है, उससे पहले भी पढ़ाया हुआ तो चीज है उनके पास, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर क्लास में नहीं हो पाया अगर बच्चा, क्योंकि होता है कि क्लास में जब बच्चा भागने लगता है, हम भी फील किए कि अगर क्लास में अगर अकेले पढ़ेंगे ना तो आपको भी मन नहीं लगेगा। तो आपको होता है कि जैसे कोई बेच पहले पढ़ाया तो उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। मतलब हाँ, एक चीज भी होता है क्लास यहाँ जो होता है तो उसका लाइव रिकॉर्डिंग भी होता है, उससे होता है कि कोई बच्चा अगर उस दिन नहीं आया तो उसको वो वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं।
खरीदे। इसे तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट को ऐसे खरीदना क्या मामूली बात है जी। उसके पास हर चीज रहता है, प्रूफ रहता है, सब चीज दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये फोटो जो लिए हाँ, प्रूफ लिए हुए हैं। हाँ, ये मेरा लास्ट फोटो है जिस दिन हम घर जा रहे थे यहाँ से एग्जाम के पहले का। हाँ। ये फोटो है सर के साथ। तो वर्मा सर को भी देख लीजिए, वर्मा सर टोपी लगाए हुए हैं। हाँ। उस समय वर्मा सर टोपी लगाते थे, ये टोपी भी लगाते नहीं है, ये बात है। हाँ सर, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं यार, मस्ती से पढ़िए और मतलब तनाव में पढ़ाई नहीं कीजिएगा कि हाँ। एक चीज ये बताते हैं मेरे जो भी छोटे हैं और या स्टूडेंट है जो भी है, अक्सर उनको डर रहता है एग्जाम का। मेरी भी मतलब बोली जो मेरी छोटी बहन है, भाई है, उसको भी दिक्कत होता है। जैसे कोई 10th में है, कोई 11th में या फिर 12th का एग्जाम है, तो उसको मन में डर लगा रहता है कि एग्जाम हम कैसे देंगे। यानी एग्जाम से उसको डर लगा रहता है, कहीं ना कहीं डर। हम बोलते हैं जब तक आप अगर कुछ नहीं जानते हैं ना तभी तक आपको डर रहता है। अगर आप क्या होता है कि सांप का मंत्र अगर जानते हैं तो आप सांप को पकड़ने चल जाइएगा, लेकिन अगर सांपे का आप मंत्र नहीं जानिएगा तो उसके पास कैसे जाइएगा। तो उसी तरह के अगर आप जब पढ़ लीजिएगा, आपके पास सब चीज है, तो एग्जाम में जब बैठेगा तो ऐसा थोड़ा ना कि जानते हुए कलम नहीं चलेगा। कलम चलेगा, कॉपी, कलम चलेगा तो कॉपियों भरेगा, कॉपी जब भरेगा तो एग्जामिनर चेक करेगा, तो उसमें भी नंबरों मिलेगा उसी तरह। तो इसका मतलब डरना नहीं है, डरने से क्या होगा, बस आप मेहनत करते जाइए, सब होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं झारखंड से, क्योंकि हम तो झारखंड से ही हैं, तो हमारे बहुत सारे गांव में ऐसा स्टूडेंट है, ये अगल बगल के स्टूडेंट हैं जो बहुत पहले भागलपुर आते थे पढ़ने, हाँ। लेकिन अब झारखंड में क्या हो गया, थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया है ना। तो पैटर्न अलग होने की वजह से जो होता है कि मतलब पैटर्न जो अलग हुआ तो बच्चा सब थोड़ा भाग जाता है अपना डिस्ट्रिक्ट कोटा। तो वो जो बच्चा गाँव में है जिसका भावनाएं जो है भागलपुर की थोड़ा खराब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे 11th का जैसे सिलेबस है, सब मास्टर यहाँ पर कंप्लीट नहीं करता है। तो जिसके वजह से बच्चा को लगता है कि 11th का फिर बोर्ड एग्जाम कैसे देगा। हालांकि 11th का एग्जाम यहाँ पर दिए, यहीं से पढ़ के दिए, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किया गया। तो जो आपके जूनियर है जो अगर भागलपुर आना चाहे झारखंड से, तो उसको क्या सलाह देंगे कि यहाँ पे आने के बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, या फिर यहाँ अगर आएगा तो क्या उसको कुछ का कमी होगा। नहीं, हम बोल देते हैं जो भी मेरे अभी पीछे है या मतलब जो भी मेरे छोटे भाई बहन है या आने वाले हैं भागलपुर, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा आप भी फिक्र आइए और यहाँ पे आके सर पे अगर नहीं बोलते विश्वास कर लीजिए कि सर है तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम आपको पहले ही बोलते कि जब हम एग्जाम 11th का एग्जाम है तो बच्चा सब तो भाग गया था, लेकिन सर हमको स्पेशली पढ़ाया। और ऐसा यही नहीं है, हर सर के पास है कि आप अगर अकेले भी है तो आपके लिए सब चीज उसके पास अवेलेबल है, क्योंकि अभी डिजिटल है, कोई भी चीज लाइव है, उससे पहले भी पढ़ाया हुआ तो चीज है उनके पास, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर क्लास में नहीं हो पाया अगर बच्चा, क्योंकि होता है कि क्लास में जब बच्चा भागने लगता है, हम भी फील किए कि अगर क्लास में अगर अकेले पढ़ेंगे ना तो आपको भी मन नहीं लगेगा। तो आपको होता है कि जैसे कोई बेच पहले पढ़ाया तो उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया या आपको मतलब हाँ एक चीज भी होता है क्लास यहाँ जो होता है तो उसका लाइव रिकॉर्डिंग भी होता है। उससे होता है कि कोई बच्चा अगर उस दिन नहीं आया तो उसको वो वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं जिससे उसका क्लास छूटा नहीं, उसका कंटिन्यूटी बना रहे। होता है कि बहुत चीज घर में काम आ गया या और भी किधर कुछ यानी मतलब फंक्शन कोई मिल हो जाता है तो उसमें छूट जाता है, तो उसके लिए आपको वीडियो यहाँ मिल जाएगा। कोई भी क्लास आप कीजिए सब जगह आपको मिल जाएगा, यानी छूटेगा कुछ नहीं। बहुत सारा बातचीत हम लोग कर लिए और बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि और इस तरह से आपने मैं आपको बता दूं कि मतलब यहाँ पर ही मेरे छोटे भाई हैं और मेरे ही और एक दोस्त है, मैं जो कि उनको भी मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, राकेश भाई। राकेश कुमार आइए, यहाँ क्लास पढ़ाई करते हैं। सूरज कुमार आप भी आइए, आप भी यहीं पढ़े हुए थे। देखिए ये है राकेश कुमार जो कि यहाँ पर अभी 12th में है और इन्हीं का आपकी कथाई है ना। हाँ, ये मेरे भाई है जो कि यहीं पर अभी पढ़े और हम इनसे अक्सर सर से पूछते रहते हैं क्या वो पढ़ रहा है कि सही नहीं पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, सर उनको बताते हैं वो एकदम पूरा बढ़िया से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसा नहीं है कि अगर मेरे या बोलिए कि जो भी झारखंड से अगर आएंगे या तो उनके बारे में हमको पता नहीं चलेगा, सर हमको खुद बताइए वो कैसा कर रहा है। तो इसलिए हम हमेशा पूछते रहते हैं कि कैसा पढ़ रहा है, क्या करे, क्योंकि एक होता है कि पूछने के बाद अगर वो कर रहा है तो इससे क्या होगा, अगर वो गलती भी करेगा तो चीज हम ही बोलेंगे या करेंगे। यानी क्या होता है कि दो आदमी का जब कन्वर्सेशन कुछ हो जाता है तो उससे एक और मतलब माइंड में आ जाता है उस बच्चे को और बताना चाहिए अगर वो गलती करता है। तो इसलिए यहाँ पर इस सब पे भी ध्यान दिया जाता है कि स्पेशली आप पे नजर रखा जाए कि आप ऐसा नहीं है कि आप अगर क्लास में ही नजर रखा जाता है, आप यहाँ से जिस क्लास में निकलिएगा आपको रोड पे भी देखा जाता है ऐसा। और मतलब यहाँ सब सर ध्यान में रखते हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर हमेशा सर का नजर रहता है। क्योंकि मान के चलिए अगर हम ही हैं, अगर मेरे ऊपर सर का नजर नहीं रहेगा, क्या पता कि हम क्लास में तो बढ़िया है लेकिन बाहर की संगति में है क्या, क्योंकि
एक अच्छा स्टूडेंट का जो होना चाहिए ना, संगति भी बहुत मायने रखता है। और मेरे साथ भी वही हुआ कि कभी हम क्या बता देते हैं, अपने मुंह से क्या बोले, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि आप संगति से रखिएगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ घूमिएगा तो आपको अच्छा वाणी मिलेगा, अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ नहीं रहिएगा ना, तो आपको वही मिलेगा कि चलो से घूमते हैं, इधर घूम रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज ये बताते हैं, हम भागलपुर आए हैं, लेकिन आप सुने हैं कि भागलपुर में ऐसा बहुत जगह है जहाँ घूमने बच्चा शौक से भी आता है कि वहां पर जाएंगे तो घूमेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ रहने के बावजूद भी इच्छा नहीं होता था कि वहां क्यों जाए। हम अपने जो काम से आए वहाँ है, अगर वैसा होगा तो अपने टाइम मिलेगा, कभी अगर काम पड़ेगा खुद दे चलेगा। इससे हम क्यों जाए, अपना टाइम वेस्ट करने कहीं क्यों घूमे। उससे तो अलग चीज नेगेटिविटी भी माइंड में आएगा, बहुत तरह की चीज इधर उधर देखने को, तो उससे कोई फायदा बोलने नहीं का है। सेंस है कि भागलपुर अगर आवे तो आप निश्चित रूप से हाँ, पढ़ाई पे ही ध्यान दें, इधर क्योंकि उधर आप 10/10 के कमरा में अगर आके रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ मजबूरी है। कुछ कर रहे हैं। तो मजबूरी अगर है तो निश्चित रूप से पढ़ाई करें, ताकि उस 10/10 के कमरे से आप बाहर निकल सकें, अपना कुछ हासिल कर सकें जिंदगी में ना। ये बात, ये जो सूरज कुमार जो है, सूरज कुमार यहीं पर पढ़े हुए थे। यहाँ के टॉपर भी यहाँ के हैं, जिनके मैथ में 95 नंबर 100 में आया हुआ है बिहार बोर्ड से। और टोटल नंबर जो है कितना था, 414 नंबर इसका भी इंटर में आया हुआ है। यहीं पर पढ़ा हुआ विद्यार्थी है। तो बहुत अच्छा लगा अमन कुमार, आप ये जो खुशी हमको दिए, ये शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे और लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमको लगता था कि ये एक सपना है, हालांकि हम ये बात सोचते थे कि हमारे यहाँ पे कमी क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ से टॉप नहीं हो रहे, लेकिन हमको आप पर विश्वास था, इसीलिए हम आज तक कहीं देखिए अभी तक बैनर तक नहीं बनाए। बैनर नहीं बनाने का रीजन ये है कि हम सोचे थे कि अमर कुमार का रिजल्ट आएगा तब बनाए। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद भी हम बैनर अभी कहीं पर नहीं दिए हैं, क्योंकि हमको अमन कुमार पर विश्वास था और वो विश्वास हमेशा कायम रहा कि डिस्ट्रिक्ट पर अपना रैंक बनाना बहुत बड़ी बात होती है। सुनने में बहुत लगता है कि मतलब ईजी है, लेकिन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन कुमार आपको इतना खुशी देने के लिए। हम लोग फिर जो है मिलेंगे पर्सनली। और एक चीज हम बोल देते हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी आएंगे या मतलब पढ़ने वाले, तो वो मतलब आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन लेके आपको पढ़ना ही नहीं है, साल भर फ्री होके पढ़िए। और यहाँ है कि आपको दबाव भी नहीं दिया जाएगा उतना कि 2 घंटा 4 घंटा का क्लास आपको वीडियो दे दिया जा रहा है, मात्र 1 घंटा क्लास करना है। 1 घंटा का क्लास कीजिए और रूम पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए और उसी में आपका सब चीज हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं लेना। और हम ये भी बोलेंगे कि हम जो किए या जो हमसे गलती हुआ, वो मेरा जो आने वाला भाई है या जो भी है उससे ना हो, क्योंकि हम मेरे से जो पीछे थे उनसे भी हम सीखे। तो गलती तो क्या बोले, जो क्या बोलते हैं, कोई गलती होता है जो अचानक हो जाता है, ना जानते हुए रहता है, और कितना गलती होता है कि जानते हुए गलती कर देते हैं। तो इन दोनों में फर्क होता है। इसलिए ऐसा हुआ कि अगर हम आपसे अगर मान लीजिए कि आपके साथ में ऐसा घटना है कि एग्जाम में कॉपी ना दिया जाए, उस कारण से हो जाए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। क्योंकि सर बोलते थे कि अगर आपको गलती को इग्नोर किया जाएगा ना, तो आप वो गलती फिर से कीजिए। अगर आपकी गलतियों को इग्नोर ना किया जाए तो आप उस चीजों पे हमेशा ध्यान। हुआ भी मेरे साथ एक बार सर टेस्ट देता को बता देते हैं, यहीं की कहानी हुआ था कि मेरा 50 में 50 आने वाला था, लेकिन रूट लगाने के बाद प्लस मेहनत लगता है, वो चीज हम नहीं किए थे और सर मेरा पूरी 5 नंबर काटे थे, और जबकि उस टेस्ट में 500 का प्राइज ही था। इसकी वजह से 500 नहीं मिल पाया था। तो ये सब भी हुआ था। और मतलब हाँ, ये बोलता है किसी को दिक्कत है ना, नहीं बोलता है कि हमको फैमिली प्रॉब्लम या मतलब ना मेरा वो जो 5 नंबर काटे थे आप, तो वो काटने का मतलब क्या था, ताकि आप बेस्ट कर सकें और मतलब आगे गलती ना हो उस चीजों को। तो वही आप लोग तो भी बोलेंगे कि सब एकदम मस्त रहिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। देखिए फैमिली प्रॉब्लम भी आपका था, और आप झारखंड में होने की वजह से आपका एग्जाम भी बार होता था, एग्जाम बार, ये सारा चीज को ध्यान में रखते हुए आपका यहाँ बार आपको बीमारी पड़ जाती थी, ये सबको देखते हुए फिर भी आपने बेस्ट किया। यही है जिंदगी का सबसे मेन चीजें, जो यही है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेगा, उस सबसे निपट करके आपको आगे बढ़ना और उससे आपको बेस्ट निकलना है। अरे देखिए, हम एक चीज बता देते हैं, किसी का भी फैमिली होता है, हर परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। मेरे ही परिवार में होता था, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम डेली होता है। अगर आप उसके बारे में डेली सोचिए, उससे क्या होगा आपका मतलब टाइम, तो क्या होता है टाइम इज मनी, टाइम बहुत ज्यादा, टाइम ही सब कुछ है। अगर आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम निकलने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसलिए